विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। खाली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी परफेक्ट जगह पर काम करोगे, सही जगह पर तीर चलाओगे तो रावण मरेगा। तो असली अहंकार पर चोट पहुंचनी चाहिए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो। जो बल आप में शुरू से था, सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। .00001 भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं,
वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं, स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर।
समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे। इस तरह तप अर्पित करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मुख्य असली बात जो है अहंकार की, वो ये है, अलग होने का भाव अहंकार है। अलग होने का भाव, मैं अलग हूं, मेरा गांव अलग है, मैं दूसरों से अलग हूं, ये विचार अहंकार है, ये भाव अहंकार है। फिर मैं अलग हूं और श्रेष्ठ हूं, ये है नकली अहंकार। असली अहंकार क्या है? मैं अलग हूं। नकली अहंकार क्या है? मैं अलग हूं और श्रेष्ठ हूं, दूसरों से बेहतर हूं। ये हो गया नकली अहंकार। फिर पर्सन जाएगा किसी के यहां, मुझे चेयर क्यों नहीं दी, बैठने के लिए कुर्सी क्यों नहीं मिली। अब ये क्या है? नकली अहंकार। नकली अहंकार को तो सुबह से लेकर रात तक चोट पहुंचती ही रहती है। कोई मुंह टेढ़ा करके गया तो गुस्सा आता है। ये किसको चोट पहुंची? नकली अहंकार को। लोग नकली अहंकार को असली अहंकार समझ बैठे हैं। ये मिसिंग लिंक है, छूटी हुई कड़ी। फिर भी ये नकली अहंकार है। असली को काटोगे, नकली खुद ब खुद चला जाएगा। मगर लोग नकली को काटने में लगे हुए। रावण के अलग अलग चेहरों को काटने में लगे हुए हैं, मूल बात पर काम ही नहीं कर रहे। अज्ञान है ये। तो इसलिए क्लियर किया गया, असली अहंकार जो खुद को दूसरों से अलग मानता है, अलग है नहीं, मानता अलग है, ये असली अहंकार। जैसे कि इंसान फिल्म देखने के लिए गया है, दरवाजे पर जो पर्सन खड़ा था उसने उसकी टिकट फाड़ दी। आधी फाड़ कर देते ना, तो ये फिर से टिकट निकलवाने के लिए गया, दूसरी बार भी फाड़ दी, तीसरी बार निकालने के लिए गया, तो जो टिकट दे रहा था उसने कहा कितनी टिकट चाहिए तुमको, एक बार ले लो। उसने कहा क्या करूं, जो तुमने दरवाजे पर पर्सन खड़ा किया है कोई पागल खड़ा किया है, मेरी टिकट फाड़ देता है। तो उसने कहा नहीं, वो नियम है, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम जाओ अंदर, एक ही टिकट काफी है। फिर वो अंदर जाता है। फिर उसको दूसरा पर्सन मिलता है, टॉर्च वाला, जो सेपरेट कुर्सी देता है थिएटर में बिठाने के लिए, उसको कुर्सी देता है, कहता है 5 रुपए दो, अच्छी कुर्सी देता हूं। फिर ये कहता अच्छा 5 रुपए दूंगा, पहले कुर्सी दो। फिर वो लेकर जाकर उसको अच्छी कुर्सी पर बैठाता है और 5 रुपए मांगता है, और ये देता ही नहीं, मैं नहीं देता। अब तो वो टॉर्च वाला क्या करता, अच्छा तो नहीं दे रहा है तो सुन, इस फिल्म में जो विलन है, खूनी है, वो फला फला पर्सन है, सस्पेंस बता दिया तुमको, अब तुमको फिल्म में मजा नहीं आएगा। अब इस उदाहरण में समझना अहंकार क्या क्या करता है। एक दरवाजे पर है, वो नकली है, वो नकली अहंकार है। यदि ये बात समझ में आ गई कि ये नकली अहंकार या असली अहंकार, तो सही दिशा में काम होगा। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। खाली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी परफेक्ट जगह पर काम करोगे, सही जगह पर तीर चलाओगे तो रावण मरेगा। तो असली अहंकार पर चोट पहुंचनी चाहिए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।